जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे हम सभी लोग बहुला चतुर्थी, बोल चौथ, हेरंब चौथ, भादो की संकष्टी चतुर्थी या फिर भादो की चौथ के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसमें भगवान गणेश का विधि विधान के संग पूजन अर्चन किया जाता है और गायों की पूजा की जाती है। जो संतानवती महिलाएं होती हैं वह अपने संतानों की लंबी आयु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और संकट रहित समृद्धिशाली जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। तो जिनको संतान है वो भी इस व्रत को करती हैं और जिनको संतान नहीं है वो भी इस व्रत को करती हैं। जिनको संतान की कामना है वह भी इस व्रत को करती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि जीवन में चल रहे विभिन्न प्रकार के संकटों का नाश करने के लिए, जो हमारा जीवन है वो संकट रहित रहे, इस मंगल कामना से प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो जो भी लोग प्रत्येक महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं कर पाते हैं वो लोग साल की 2 संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। पहला तो जो हो ये भादो मास की जो है संकष्टी चतुर्थी, जो कि हम सभी लोग करते हैं, ये करते हैं, और जो माघ मास की संकष्टी चतुर्थी आती है उसका व्रत करते हैं। तो इन दोनों का अगर व्रत कर लिया जाता है तो पूरे साल की जो संकष्टी चतुर्थी होती है उसका लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर आप में से किसी को भी यह जो है नया व्रत प्रारंभ करना है तो इस भादो से आप ये नया व्रत प्रारंभ कर सकती हैं, क्योंकि अगले साल 2026 में अधिक मास लग रहा है, अर्थात मल मास लग रहा है, और वो भी जेठ मास में ही लग रहा है। तो भादो में आप ये नया व्रत प्रारंभ नहीं कर पाएंगी। और जब भी ये नया व्रत प्रारंभ किया जाता है तो भादो मास से ही ये जो है नया व्रत प्रारंभ किया जाता है। माघ मास से ये व्रत नया प्रारंभ नहीं किया जाता है। तो जिसको भी नया व्रत प्रारंभ करना है तो इस भादो की जो बहुला चतुर्थी है इससे वो नया व्रत प्रारंभ कर सकता है। हम सभी गृहस्थ लोग प्रत्येक दिन जो है पंचदेवों की पूजा करते हैं, और ये पंचदेव जो हमारे हैं सूर्य नारायण हैं, भगवान गणेश हैं, श्री हरि नारायण हैं, भगवान शिव हैं और जगत जननी दुर्गा हैं। और ये पांचों देव पंच तत्वों के कारक माने जाते हैं, और इन पंच तत्वों से ही इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और हमारी जो है शरीर का निर्माण हुआ है। तो जो हमारे भगवान गणेश जी हैं, जो कि प्रथम पूज्य माने जाते हैं, ये पृथ्वी तत्व के कारक माने जाते हैं। इनकी जो पूजा है, इनकी पूजा स्थिरता के लिए और एक विघ्नहर्ता के रूप में की जाती है। तो जब इनकी पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में एक स्थिरता आती है और हमारा जो जीवन है वो संकट रहित होता है। तो इसलिए जो पूजा होती है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा इस दिन जो है गायों की पूजा की जाती है। तो इस दिन गाय का जो दूध होता है वो स्वयं के लिए जो है प्रयोग करना वर्जित होता है। बस पूजा के लिए हम गाय का दूध का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के लिए किसी भी प्रकार के खाने पीने में इसका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। इस व्रत में जो है निर्जल रह के व्रत किया जाता है, और यह व्रत जो है ब्रह्म मुहूर्त से, जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त से हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है, और पूरे दिन जो है हम निर्जल रह के व्रत करते हैं। गोधूली मुहूर्त में अर्थात संध्या काल में जो है जो भगवान गणेश का हम विधि विधान के संग पूजन करते हैं, और जब चंद्रोदय हो जाता है तो चंद्रमा को हम अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के पश्चात ये व्रत जो हमारा पूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें चंद्रोदय जो चंद्र को अर्घ्य देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना उसके ही पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो चंद्रमा को जब अर्घ्य दे लेते हैं तो हमारा जो ये व्रत जो है पूजा हमारा ये पूर्ण होता है। उसके पश्चात जो है जल पीकर हम जो इस व्रत का जो अपने व्रत को अपने हम तोड़ते हैं। इस व्रत में नमक खाना भी वर्जित होता है। तो जब भी हम जो चंद्रमा को हम अर्घ्य दे लेते हैं तो उसके पश्चात जब हम जल पी के इस व्रत को तोड़ते हैं तो उसके पश्चात हम मीठा फलहार करते हैं। इसमें अन्न खाना वर्जित होता है, नमक खाना वर्जित होता है और जल पीना वर्जित होता है। तो जब भी पारण करें, जब व्रत आप तोड़ें तो जल पी के करें, मीठा फलहार करके करें, अन्न ग्रहण आप न करें और नमक भी आप न खाएं। गणेश चौथ के व्रत में हमें छोटी छोटी बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए जो प्रत्येक महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है तो वो अगर नियमों में थोड़ा आगे पीछे करेगा तो उसका चल जाएगा, क्योंकि वो हर महीने का कर रहा है। लेकिन अगर हम मात्र साल की 2 संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं और उसमें भी अगर नियमों का पालन हम ना करें तो पुण्य जो हमें सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो फल होता है वो हमें सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस व्रत को जो है निर्जल रह के व्रत करने का नियम है। इस व्रत में सेंधा नमक खाना वर्जित होता है, और जब हम चंद्रोदय के बाद जब हम जल ग्रहण करते हैं तो उसमें देखिए अन्न खाना मना होता है। तो इसमें हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमें जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, सेंधा नमक का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही जब हम चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जब हम जल ग्रहण करते हैं तो उसके पास हमें अन्न भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे इसमें 4 की संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो जब चंद्रमा को हम अर्घ्य देते हैं तो 4 की संख्या में 4 बार उन्हें हम अर्घ्य देते हैं। भगवान गणेश को जो हम नैवेद्य अर्पित करते हैं तो जो फल हम अर्पित करते हैं
वो 4 की मतलब 4 तरीके का उन्हें फल हम अर्पित करते हैं। ऐसे जो उनकी हम आरती करते हैं, तो जो हम दीपक तैयार करते हैं इसमें 4 बातियों वाला दीपक हम तैयार करते हैं। तो 4 की संख्या का बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्व होता है, क्योंकि चतुर्थी तिथि इसमें होती है, तो 4 की संख्या को इसमें ध्यान में रखा जाता है। ऐसे ही इस व्रत में ये भी नियम है कि जब हम संध्याकालीन पूजा कर लेते हैं, चंद्रमा को जब हम अर्घ्य दे लेते हैं, तो अर्घ्य के पश्चात जब हम जल ग्रहण करते हैं और मीठा फलाहार करते हैं, तो जो हम फलाहार करते हैं तो जो भगवान गणेश को जो हमने नैवेद्य अर्पित किया है, तो उसमें से प्रसाद स्वरूप में निकाल के हमें उसमें से जो है मीठा फलाहार नहीं करना चाहिए, फल आदि में ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अलग से अपने लिए बना के रखना चाहिए। तो जब हम जल पिए और हम फलाहार करें तो अलग से रखा हुआ जो सामान रहता है उससे हमें फलाहार करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को जो हमने नैवेद्य अर्पित किया है वो पूरी रात जो है भगवान गणेश के पास ढक के वो रखा रहता है। अगले दिन, व्रत के अगले दिन जब सूर्योदय हो जाता है तो स्नान ध्यान आदि करके तो हम उस प्रसाद का वितरण करते हैं और स्वयं भी उस प्रसाद के रूप में इसको हम खाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि जब चंद्रमा को हम अर्घ दे लें तो उसी प्रसाद में से जो है प्रसाद के स्वरूप में जो नैवेद्य हमने अर्पित किया है प्रसाद के स्वरूप में से उसको लेके हम स्वयं भी हम जो है फलाहार कर लें, अपना जो व्रत का हम पारण करें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा ही अगले दिन जो है उस प्रसाद को वितरण किया जाता है और लोगों में जो है स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें जल पीना मना है। तो देखिए अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर स्वास्थ्य किन्हीं कारणों से अगर स्वास्थ्य आपका सही नहीं चल रहा है, तो देखिए आप जल पी के आप इस व्रत को कर लीजिएगा। ऐसे ही देखिए इसमें सेंधा नमक खाना वर्जित होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर सेंधा नमक हम खाते हैं तो जो व्रत का हमें आधा ही लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, किन्हीं कारणों से आपका बीपी जो है बहुत ज़्यादा लो वगैरह रह रहा है, तो देखिए आप सेंधा नमक प्रयोग कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य जो होता है वो सर्वोपरि होता है। तो स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखते हुए देखिए व्रत न करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप जल पी के और सेंधा नमक खा के व्रत कीजिए। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो नियमों को, जो नियम इसके हैं उसके जो है अकॉर्डिंग आप इस व्रत को कीजिए, तभी जो है आपको सही ढंग से इसका लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही देखिए जो गाय का दूध होता है, तो गाय का दूध इस दिन जो है अपने लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा केवल पूजा के लिए जब हम चंद्रोदय को अर्घ देते हैं तो उसमें जो है गाय का दूध मिला के जो है हम चंद्रमा को अर्घ दें। जब भगवान गणेश को जो हम स्नान कराएं तो उसमें उन्हें जो है कच्चा दूध से भगवान गणेश को स्नान हम कराएं। ये सब सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन स्वयं के लिए, जैसे अगर आप चाय पीना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने चंद्रोदय के बाद जल ग्रहण किया तो उसके बाद आप चाय पीना चाह रहे हैं, बहुत लोग की आदत होती है, तो दूध का चाय बना के आप मत पीजिए, ठीक है। आप जो है काली चाय बना के पी लीजिए, आप नींबू की चाय बना के पी लीजिए, लेकिन जो है दूध की चाय ना पीजिए। ऐसे ही जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त से हमारा व्रत प्रारंभ हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले 2:30-3 बजे तक चाय वगैरह आदि पीते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए वहाँ भी देखिए, क्योंकि व्रत का आप प्रारंभ कर रहे हैं तो चाय जो है दूध वाली चाय पी के अपने व्रत का प्रारंभ आप मत कीजिए, ठीक है। आप काली चाय पी लीजिए, नींबू का चाय पी लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए गाय का जो दूध होता है वो प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। तो जब हम देखिए साल की मात्र 2 जो है संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो हमें नियमों का देखिए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, तभी जो है सही ढंग से इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कि यह व्रत कब मनाया जाएगा। तो भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 12 अगस्त दिन मंगलवार की सुबह में 8:40 हो रहा है, और यह तिथि पूरे दिन में प्राप्त हो रही है, पूरी रात्रि में प्राप्त हो रही है, और अगले दिन 13 अगस्त दिन बुधवार की सुबह में 6:35 पे समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात जो है पंचमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस व्रत के नियम के अनुसार चतुर्थी तिथि उदय तिथि में हमें मिले या ना मिले, पूरे दिन रहे या ना रहे, लेकिन चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि अवश्य होनी चाहिए, तभी जो यह व्रत रखा जाता है। तो व्रत के नियम के अनुसार तो यह जो व्रत है 12 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन जो है चंद्रोदय के समय जो है हमें चतुर्थी तिथि प्राप्त होगी, और अगले दिन देखिए सुबह में ही जो है 13 अगस्त को समाप्त हो जा रही है। तो इसीलिए यह व्रत 12 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। और 12 अगस्त को जो है चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि में 8:37 पे है। गणेश चौथ के व्रत में गोधूली मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो 12 अगस्त दिन मंगलवार को जो गोधूली पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:23 से लेकर शाम में 6:49 तक है। तो पूजा के लिए देखिए हमें बहुत ही कम समय मिलता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए हमारा पूजा पूरा संभव नहीं हो पाता है। तो हमें करना क्या है कि 6:23 से पहले अपनी पूजा की हमें सभी तैयारियां कर लेनी है। और जब हमारा गोधूली मुहूर्त प्रारंभ होता है 6:23 से, तो उस समय जो है अपनी पूजा हमें अपनी प्रारंभ कर देनी है। जो भी संकल्प वगैरह लेना है, सब कुछ करना है, अपनी पूजा हमें अपना प्रारंभ कर देना है। तो जब एक बार शुभ मुहूर्त में जो है व्रत हमारा पूजन हमारा प्रारंभ हो जाता है, तो फिर पूजा हम कितनी भी लंबी अपनी करें, हम 1 घंटे करें, 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, उससे फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। बस शुभ मुहूर्त में जो है हमारा पूजा जो है शुरू हो जाना चाहिए। तो आराम से जो है अपनी पूजा आप अपने संपन्न कीजिए। बस 6:23 से जो अपनी पूजा अपने आप प्रारंभ कर दीजिएगा। और जब चंद्रोदय हो जाए
तो उसके पश्चात जो है आप चंद्रमा को अर्घ्य देके उसके पश्चात जो है आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और चंद्रोदय का समय भी देखिए 8:37 तक है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कुछ जगहों पे थोड़ा टाइमिंग जो है आगे पीछे भी हो सकता है, और कभी कभी तो चंद्रोदय का दर्शन होता ही नहीं, क्योंकि जो भादों में मोस्टली जो है बादल रहता है। तो देखिए 9 बजे तक देखिए आप इंतजार कीजिएगा। अगर 9 बजे तक आपको चंद्रमा का दर्शन हो गया तब तो ठीक है। अगर 9 बजे तक चंद्रमा उदय नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप मानसिक रूप से जो है उनका स्मरण कीजिए, उनको जो है आप अर्घ्य दीजिए, उसके पश्चात जो है आप जल आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए 12-10 दिन मंगलवार को उदया तिथि में हमें तृतीया तिथि मिल रही है। तो भादों की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत किया जाता है। तो इस दिन जो भी लोग चतुर्थी का व्रत करेंगे उनका जो है 2-2 व्रत एक संग संपन्न हो जाएगा, कजरी तीज का भी और गणेश चौथ का भी। और भी जो भी लोग तीज का व्रत करेंगे उनका जो है 2-2 व्रत उनका भी संपन्न हो जाएगा। तो 2-2 व्रतों का जो है एक साथ जो इसमें लाभ हमें प्राप्त होगा। और 12 अगस्त का जो व्रत है ये बहुत ही अच्छे योग में संपन्न हो रहा है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है, जो कि दोपहर में 12 बजे से प्रारंभ हो रहा है, लगभग 12 बजे से प्रारंभ हो रहा है और पूरे दिन और पूरी रात्रि है। और सर्वार्थ सिद्धि योग जो है पूजन पाठन के लिए, मंत्र जाप के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यह हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी हमें प्राप्त हो रहा है। और इस दिन का जो नक्षत्र है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। गणेश चौथ की पूजा में लगने वाली सामग्री की भी वीडियो और गणेश भगवान की पूजा की जो विधि है उसकी जो वीडियो मैं आगे आपके संग शेयर करूंगी। तो इस दिन जो है भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है भगवान गणेश के सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। तो जो लोग भगवान गणेश के सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते वो भगवान गणेश के 108 नाम का पाठ करते हैं। भगवान गणेश का जो संकट नाशन गणेश स्तोत्र है उसका पाठ किया जाता है। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, ये भी जो स्तोत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इसके अलावा गणेश चालीसा का पाठ किया जाता है, भगवान गणेश के मंत्रों का जो है जाप किया जाता है। देखिए जो मंत्र होते हैं उसको जो जप करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि गुरु द्वारा प्रदत्त नहीं है, तुम्हें लाभ प्रदान करेगा या नहीं है वो। देखिए कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि गुरु प्रदत्त अगर हैं तभी वो हमें लाभ प्रदान करते हैं, और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु के द्वारा कहे गए ही उस मंत्र को अगर हम जपते हैं तो भी हमें लाभ प्रदान करता है। भगवान गणेश का जो एक मंत्र है बहुत ही सरल और छोटा है और बहुत ही जो प्रभावशाली है, वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र का हर कोई जाप कर सकता है, ठीक है। तो इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कीजिए। और जो सहस्त्र नाम है, अथर्व शीर्ष है, इसके अलावा संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, गणेश चालीसा है, इन सबों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाठ करने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि इस नामों में, नाम जप में और सहस्त्र नाम में, अब अथर्व जो शीर्ष पाठ उसका पाठ करने में इस समय कोई ज़्यादा नियम कानून नहीं होता है, कोई भी पाठ कर सकता है। अब कितनी भी संख्या में इसका पाठ किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सब चीज़ों का कीजिए। और भगवान गणेश को अभिषेक अत्यंत ही प्रिय है। तो भगवान गणेश का अभिषेक देखिए आप गन्ने के रस से भी कर सकते हैं। और गन्ने का रस अगर नहीं है तो आप जो गुड़ है उसको जल में भिगा लीजिए, गुड़ मिश्रित जो जल होता है उससे भगवान गणेश का अभिषेक कीजिए, वो भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हल्दी मिश्रित जल से भी भगवान गणेश का अभिषेक उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अनार के रस से जो है भगवान गणेश का अभिषेक कर सकते हैं, दुग्ध से जो भगवान गणेश का अभिषेक कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो गंगा जल से उनका अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि अभिषेक जो है भगवान गणेश को बहुत ही अत्यंत प्रिय है। और जब अभिषेक आप कीजिए तो उस समय जो है आप सहस्त्र नाम से भी जो है भगवान गणेश का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान 108 नाम जो भगवान गणेश के हैं उसको बोलते हुए भगवान गणेश का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसे ही जो है जो संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, प्रणम्य शीर्षा देवम, इसको बोलते हुए भी जो है अब भगवान गणेश का जो है अभिषेक आप कर सकते हैं। जैसे कि अब स्तोत्र छोटा है तो उसको आप 11 बार बोलते हुए उनका अभिषेक कर लीजिए। अब जैसे सहस्त्र नाम तो एक बार ही है, उसमें अच्छा सा समय लग जाएगा, एक बार ही बोल के अभिषेक करेंगे तो पर्याप्त है। 108 नाम जो है एक बार भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो 2 बार 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। ऐसे जो गणेश स्तोत्र है उसको भी जो है 11 की संख्या में, 21 की संख्या में बोलते हुए भी अभिषेक आप कर सकते हैं। तो देखिए अपने समय पे, अपनी श्रद्धा के ऊपर भी है कि कितना हम करना चाहते हैं। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का इसमें आप प्रयत्न कीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आगे मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।